आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच जो ट्रेड के कोच होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। तो चलिए जानते हैं आईसीएफ कोच के बारे में। तो आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आईसीएफ कोच चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, इसलिए इनको आईसीएफ कोच कहते हैं। और इनका डिज़ाइन जो है बहुत पुराना है, लगभग 1950 के दशक से इस्तेमाल में है। और इसकी अधिकतम स्पीड हो जाएगी आईसीएफ कोच की 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा। आईसीएफ कोच जब कभी एक्सीडेंट होता है तो ये कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और जिससे गंभीर चोटें लग सकती हैं। तो यात्रा के दौरान अधिक शोर और झटके महसूस होते हैं आईसीएफ कोच में। और आईसीएफ कोच पुराने सस्पेंशन सिस्टम के कारण कम आरामदायक होता है। अब जानते हैं एलएचबी कोच के बारे में। तो एलएचबी का फुल फॉर्म है लिंके हॉफमैन बर्च। एलएचबी कोच का निर्माण ये जर्मनी तकनीक पर आधारित है और भारत में बाद में ये बनाए जाने लगे थे। इसका जो डिज़ाइन होता है तो हल्के और मजबूत अल्मुनियम स्टील के मिश्र धातु से ये बने होते हैं और इनकी अधिकतम स्पीड 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। एलएचबी कोच के सेफ्टी फीचर के बारे में देखें तो दुर्घटना के समय ये कोच एक दूसरे पर नहीं चढ़ते हैं, बल्कि झटके को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे यात्रियों को कम नुकसान होता है। और इसमें कंफर्ट की बात करें तो शोर और झटके बहुत कम होते हैं इसमें, इसलिए ज़्यादा आरामदायक होती है एलएचबी कोच। और इसमें एडवांस क्वालिटी के एयर सस्पेंशन सिस्टम लगे होते हैं। दोनों कोच में डिफरेंस देखें तो आईसीएफ कोच का निर्माण 1955 से हो रहा है, जबकि एलएचबी कोच का निर्माण 2000 के बाद से हो रहा है। और आईसीएफ कोच की जो अधिकतम स्पीड होती है 110 से 130 किलोमीटर पर आवर होती है। वहीं एलएचबी कोच की बात करें तो ये 160 से 200 किलोमीटर पर आवर होती है। और कंफर्ट आईसीएफ कोच में कम होता है, जबकि एलएचबी कोच में ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और आईसीएफ कोच जब चलती है तो इसमें ज़्यादा आवाज़ आती है, वहीं एलएचबी कोच में कम आवाज़। आईसीएफ कोच का जो लाइफ स्पेन होता है लगभग 25 वर्षों का होता है, वहीं एलएचबी कोच का ये लगभग 35 वर्षों का होता है। तो एलएचबी कोच आईसीएफ कोच की तुलना में ज़्यादा एडवांस होती है। तो वैसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।